नमस्कार दोस्तों, मैं चैन सिंह आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जो समांतर श्रेणी प्रश्नावली हमारी चल रही है उसके आगे वाले सवाल देखते हैं। तो देखिए, जिसमें कक्षा 10 की जो गणित की प्रश्नावली है, 5 प्रश्नावली समांतर श्रेणी, उसमें 5.2 के प्रश्न नंबर 4 पर थे। और प्रश्न नंबर 4 है समांतर श्रेणी एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए, सवाल में समांतर श्रेणी दी गई है और पूछा है कि कौन सा पद 78 है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समांतर श्रेणी में कहीं पर भी 78 आएगा। अब वो 78 किस जगह पर आएगा, यानी कौन से नंबर पर आएगा, तो इसका मतलब है हमसे पूछा है पद का क्रमांक। पद का क्रमांक का मतलब है पदों की संख्या पूछी है, n का मान पूछा है। अब देखिए, देखते हैं, पूछा है इसमें n का मान, पदों की संख्या। और इस समांतर श्रेणी में दिया हुआ है a यानी पहला पद 3, d देखते हैं 8 - 3 यानी 5, और जो ये 78 दिया हुआ है, ये जो 78 है ये है कोई सा पद है, तो इसका मान दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, यानी an दिया हुआ है। तो an बराबर दिया हुआ है 78। तो हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an का मान है हमारे पास 78, ये 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान है 5 गुना 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 का, क्योंकि n में से एक तो घटा नहीं सकते, तो क्या करना है कि 5 का कोष्ठक के अंदर गुना कर देते हैं। तो 5 का गुना n पे करेंगे तो 5n, माइनस n तो माइनस, 5 का गुना 1 से करेंगे 5 एकम 5। देखिए 78 बराबर, ये माइनस के 5 हैं, ये प्लस के 3 हैं, तो इन दोनों में अंतर है -2 का, यानी 5 में से 3 घटा देंगे, माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस 5n। इस 2 का पक्षांतरण करके इधर ले जाते हैं, तो 78, ये माइनस का 2 इधर ओके हो जाता है, प्लस का 2 बराबर 5n। तो ये हो गए 80 बराबर 5n, और n का मान निकालते हैं तो 80/5, तो n बराबर आ जाता है 16। यानी इस जो समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, इस समांतर श्रेणी में 16वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो आएगी 78। अतः हमसे इस सवाल में n का मान पूछा था, an का मान 78 दिया हुआ था और समांतर श्रेणी दी है, इसलिए हम इसमें से a और d के मान निकाल लिए, और इसके बाद हमने n पद ज्ञात, ये n का मान ज्ञात कर लिया। तो इसमें इस समांतर श्रेणी में 16वें नंबर पर कितना आएगा, 78 आएगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। अब देखिए, प्रश्न नंबर अगला है 5। समांतर श्रेणी दी गई है 18, 15 से 1/2, 13 डॉट डॉट, ये -47 में कितने पद हैं। यानी इस समांतर श्रेणी में तुम्हें समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ, और इसके बाद यानी जो -47 है, इसके बाद कोई डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसका अर्थ है कि जो समांतर श्रेणी खत्म है वो -47 पर समाप्त हो रही है। जब -47 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब लास्ट का पद हो गया ये -47। तो हमें देखिए समांतर श्रेणी में क्या है, तो पहला पद तो दिया हुआ है इसमें, a का मान 18, और d का मान देखते हैं तो d बराबर, ये 15 सही 1/2 है, तो इसको सरल भिन्न बनाएंगे तो 15 गुना 2 करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 घटाना है इसमें से 18, बटे में कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। d बराबर, इनका एलसीएम लिया तो 2,
2 को भाग दिया इसमें एक बार, 1 का गुना 31 से, तो 31 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 गुना 18 करेंगे तो 36। तो डी बराबर आ जाता है कितना, -5/2। तो हमारे पास ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें कितने पद हैं, जो समांतर श्रेणी 18 से शुरू हो रही है और -47 पर समाप्त हो रही है, इस समांतर श्रेणी पदों की संख्या पूछी, कितने पद हैं, इनका मान पूछा। इसी प्रकार तो देखिए जो अभी -47 दिया हुआ है ये क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि जो लास्ट का पद है वो है -47, यानी nवा पद दिया हुआ है an का मान -47। और कई बार इस an को हम अंतिम पद भी बोल देते हैं, l का मान l अंतिम पद है। तो देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान दिया हुआ है -47 बराबर a का मान है 18 प्लस n-1 और d का मान है -5/2। तो इसको हल करते हैं, -47 तो है ही, यदि हम इस 18 का पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाता है इधर -18 बराबर, अब n-1 का गुना करना है -5/2 से, तो n का गुना -5/2 से करेंगे तो -5n/2 आएगा। अब -5/2 का गुना करना है -1 से, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, और 5 का गुना 1 से करेंगे 5 और ये /2। तो यहाँ से देखिए ये माइनस के 47 है, माइनस के 18 है, तो माइनस माइनस के हैं दोनों तो जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार आप प्लस प्लस के को जोड़ देते हो प्लस की संख्या आती है, उसी प्रकार माइनस माइनस की जो संख्या है ये दोनों जुड़ जाती हैं। गुना करने पर तो प्लस आता है, लेकिन जोड़ने पर माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का ही आता है। तो ये आ जाता है 65 माइनस के बराबर। अब देखिए इधर से ये 5/2 है, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएंगे -5/2, पक्षांतरण कर दिया इसका बराबर -5n/2। इसका भी एलसीएम लेना है, लघुत्तम लिया इसका 2, इस 2 बार भाग जाएगा, 2 गुना 65 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 130। 2 का भाग दिया इसमें, 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार जाएगा, 2 का गुना 65 से करेंगे तो 130 माइनस 2 का भाग इसमें, तो ये 1 बार, 1 का गुना 5 से करेंगे 5, तो ये आएगा -5n/2। अब देखिए यहाँ पर जो बटे में है समान संख्या है, समान हर में है, तो इसलिए हम 2 से 2 को काट सकते हैं, या फिर नहीं काट सकते, सीधे बज गुणा करके भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ से हमने 2 से 2 काट दिया तो ये हो गए -135, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ जोड़ा था उसी प्रकार यहाँ जोड़ दिया है, और -5n। माइनस से माइनस को भी प्लस कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है, और n का मान निकालने के लिए 135 में भाग देंगे 5 का, तो n बराबर 5 दूनी 10 बचे 3 और 5 7 35, तो n का मान आ जाता है 27। यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 27वां पद यानी जो लास्ट पद है वो है -47। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे सवाल हल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एपी दी हुई है 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है। समांतर श्रेणी दी गई है 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है और क्यों है ये भी ज्ञात करें।
तो इस समांतर श्रेणी में देखिए, तो इसमें पूछा है बताइए कि जो 100 माइनस का 150 है, इस समांतर श्रेणी का कोई पद है क्या? कहीं पर इस समांतर श्रेणी में माइनस 150 कहीं आएगा और या फिर नहीं आएगा। तो इसकी जांच करने के लिए हमें कौन सा पद है, तो उसमें हमें अभी निकाला था हमने n का मान किस नंबर पर आया था 78। तो उसी प्रकार यह है, यानी 100 माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी में कहीं आएगा, तो वो देखना है कौन सी जगह आएगा। पद का क्रमांक पूछा है, यानी n का मान निकालना है। अब एक बात और, यहाँ पर यदि n का जो मान होता है, पदों की जो संख्या होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। वो सही बटे में या पॉइंट में, दशमलव में या फिर आधी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम यदि किसी चीज को गिनते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 आदमी थे, 10 आदमी थे, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि 5.5 आदमी थे माइनस 10 आदमी थे। तो इसी प्रकार जो संख्या होती है पदों की, वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए समांतर श्रेणी में बिल्कुल इसी प्रकार ए का मान है 11 पहला पद, डी का मान है 8 माइनस 11, आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाना। डी बराबर ये बचे कितने, -3, और ये एन दिया हुआ है तुमको -150। तो इस समांतर श्रेणी में वही हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया हुआ -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है -3। -150 बराबर 11। अब देखिए एन का गुना कर देते हैं 3 से माइनस के, तो माइनस के 3n, ये माइनस बना माइनस प्लस 3, तो माइनस के 150 बराबर ये 11 और ये 3 हो गए कितने, प्लस प्लस के हैं दोनों, तो ये हो गए 14 माइनस 3n। अब क्या करते हैं, 14 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस के 150 माइनस 14 बराबर -3n। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाते हैं माइनस के 164 -3n। माइनस के माइनस काट सकते हैं और n का मान निकालने के लिए 164 में भाग देते हैं 3 का, तो n बराबर, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो 3 का मान 3 का भाग देते हैं, इसमें तो पूर्ण संख्या नहीं आती है, भिन्न में संख्या आती है। 3 पंजे 15, 1 3 चौका 12, 1 सही बटे 3, ये संख्या आती है n का मान, 54 सही 1/3। अब यदि कह सकते हैं क्या कि इस समांतर श्रेणी में -54 54 या 54 सही 1/3 पद हैं, तो इस प्रकार नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि ये जो n का मान आ रहा है, तो ये पद कहीं है ही नहीं समांतर श्रेणी में, तो इसका मतलब जब ये पद ही नहीं है तो 150 आएगा भी नहीं माइनस का कहीं इसमें। अतः लिख देंगे यहाँ पर कि -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। -150 इस एपी का समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर n का मान पूर्ण संख्या आती तो वो पद बन जाता। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, अब हम ज्ञात करते हैं आगे जो सवाल आते हैं समान इस श्रेणी में कि कोई भी दो पद दिए हुए हैं आपको और उनसे ए का या डी का मान या फिर कोई पद अन्य पद ज्ञात करवाया है। तो इस प्रकार के सवालों में हम देखते हैं कि जो पद दिए हैं उनसे ही दो समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों को हल करते हुए विलोपन विधि से ए और डी के मान निकालेंगे। यदि ए और डी के मान पूछे तो ए और डी के मान निकाल लेंगे, और यदि और कोई अन्य पद पूछा है तो ए और डी के मान से वो पद भी निकाल लेंगे। जैसे एक सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर है 7, इसी प्रश्नावली का है। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जिसका
11वां पद, जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 है। देखिए दोस्तों, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब इस समांतर श्रेणी में हमें कुछ नहीं दिया, ना तो ए का मान दिया हुआ है, ना डी का मान दिया हुआ है, ना कोई, केवल हमें एक और 31वां पद पूछा है। और इसमें 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है 73। ये सवाल उसी प्रकार करने हैं जैसे हमने इस 5.2 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 किया था, जिसमें डिब्बे थे, डिब्बे वाले सवाल थे, उसमें कोई डिब्बा गायब था, कोई पद दिया हुआ है। उसी प्रकार बिल्कुल ये सवाल करने हैं। तो देखिए, हम जो सवाल जो हमको पद दिए हैं पहले उन्हें निकालते हैं, उनसे ए और डी के मान निकालते हैं। तो 11वां पद है, इसको लिखते हैं अपन A11 से, 11वें पद को, 11वां पद है 38। अब देखिए 11वें पद को जो 38 है, तो इसमें 11वें पद को अपन ए और डी के रूप में व्यापक रूप से क्या लिखते हैं, 11वां पद होता है 1D का आता है A + 10D, ये आ जाता है 38। A + 10D का मान किसके बराबर है, 38 के बराबर, यानी 11वां पद है 38। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार 16वां पद है A16, 16वां पद है 73। तो 16वें पद को लिखेंगे A + 1D कम आएगा तो 15D बराबर 73। ये समीकरण हो जाता है दूसरा। समीकरण 1 में से अब समीकरण 2 को घटा देते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं इसमें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो देखिए A + 10D बराबर 38, ये तो लिख लिया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है A + 15D बराबर 73। घटाना है, घटाने के लिए जो नीचे वाली संख्या है उसके चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो प्लस का हो तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये दोनों भिन्न भिन्न चिन्ह समान संख्या है तो कट जाती हैं। 10 प्लस के डी हैं और माइनस के 15D हैं, तो ये बच जाते हैं माइनस के 5D। और ये माइनस के 73 है, ये प्लस के 38 है, तो 73 में से 38 घटा देते हैं, तो ये बच जाएंगे माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है, तो माइनस ये बचे 13 में से 8 के 5, यहाँ रहेगा 6, 6 में 3 गए 3, तो ये -35 हो जाते हैं। माइनस से माइनस काट देते हैं, तो ये अगर हम यहाँ से 5D बराबर आता है 35, तो D बराबर कितना आएगा 35/5, यानी 5 7 35, तो D का मान आ जाता है कितना 7। अब इस D के मान को कोई से समीकरण, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण रख देते हैं और A का मान निकाल लेते हैं। देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो पहला समीकरण ये है A + 10 गुना D है, D का मान कितना है 7 बराबर 38, तो A + 7 गुना 10 करेंगे तो 70 बराबर 38, A बराबर 38 माइनस के 70, तो A का मान कितना आ जाता है 38 में 70 नहीं घटते, लेकिन 70 में से हम 38 घटा देते हैं, तो ये 2 यहाँ रह जाते हैं 6, 6 में 3 गए 3, माइनस के 32, A का मान कितना आ जाता है -32। अब कौन सा पद पूछा है, हमने A का मान निकाल लिया, D का मान निकाल लिया, अब ज्ञात करना है AP का 31वां पद। देखिए 31वें पद को लिखेंगे अपन A31 से, तो 31वां पद क्या होता है व्यापक रूप से देखते हैं, तो A + 30D होगा कि नहीं। A31 बराबर A का मान है हमारे पास -32 प्लस 30 गुना D का मान है हमारे पास 7, A31 बराबर -32
और इसका गुना करते हैं 7 से, तो 7 × 21, ये 210। ये 31 यानी 31वां पद बराबर -32 में से 210 को घटा देंगे, यानी 210 में से -32 को घटा देंगे। ये 32 को घटाना है 210 में से, तो देखिए यहाँ 10 में से 2 गए तो ये 8 बच गए। यहाँ रह गए 0, 20 में से 3 गए तो 7, तो ये बच जाते हैं -178। इस प्रकार देखिए हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल 31वां पद पूछा है, ए और डी के मान हमने पहले ही निकाल लिए हैं, तो a + 30d होगा 31वां पद। a का मान हमने निकाला -32 और -32 रख दिया a का मान, 30 गुना d का मान है 7, तो -32 30 गुना 7 है 210। यहाँ पे इधर से 31 बराबर 210 में से 32 घटाए, यहाँ से 8, यहाँ रह गए 20 में 7 गए तो 3 गए तो 17, तो ये बच गए -178। इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। और देखते हैं इसका अगला, और इस समांतर श्रेणी का एक सवाल और देख लेते हैं। यदि किसी एपी का, देखिए ये तो हो गया सवाल पूरा। एपी का तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है। एपी का तीसरा पद, प्रश्न नंबर है ये 9वां। एपी का तीसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद है -8, और 9वां पद है -8। यदि एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य होगा? अब देखिए दूसरे सवाल के बिल्कुल अभी जो सवाल किया था बिल्कुल उसी प्रकार करते हैं सवाल को। जो हमको दिया हुआ उससे पहले ए और डी के मान निकालते हैं, उसके बाद कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसमें कोई पद जो समांतर श्रेणी निकल के आएगी उस समांतर श्रेणी में कहीं पर 0 आएगा, शून्य आएगा, और तो वो शून्य किस जगह आएगा उसका मान निकालना है, यानी पदों की संख्या n का मान निकालना है। क्योंकि सवाल को हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या है, दिया क्या है इसमें। तो देखो तीसरा पद दिया है A3 11, ये तीसरा पद है 4। तीसरे पद को लिखते हैं अपन a + 2d बराबर 4, ये समीकरण आ जाता है पहला, बिल्कुल अभी वाले सवाल की तरह। 9वां पद a9, ये दिया हुआ है -8। 9वें पद को लिखते हैं a + 8d बराबर -8, ये समीकरण 2। तो सबसे पहले इसमें a और d के मान निकाल लेते हैं दोनों समीकरण से। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो a + 2d बराबर 4, ये पहला समीकरण। दूसरा है a + 8d बराबर -8। घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों प्लस प्लस की, तो माइनस, ये माइनस की है तो संख्या हुई प्लस की। ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि समान संख्या है, चिन्ह विपरीत है। और ये प्लस के 2d और ये है माइनस के 8d, तो ये बच जाते हैं माइनस के 6d, क्योंकि 8 में से 2 घटा देते हैं 6, माइनस की है संख्या इसलिए माइनस का 6 बराबर ये हो जाते हैं 8 और 4 12, प्लस प्लस के हैं दोनों। d का मान निकालते हैं यहाँ से, d बराबर 12 - 6, तो d बराबर आ जाता है -2। अब d का मान कोई से समीकरण रख देते हैं, चाहे पहले में रख देते हैं चाहे दूसरे में रख देते हैं। d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस 2 गुना डी का मान कितना आया -2, यहाँ से बराबर कितना है 4। अब यहाँ से देखिए a माइन प्लस का 2 गुना करना है माइनस का 2 से, -2 और +2 को गुना करते हैं तो -4 बराबर 4। इस 4 का पक्षांतरण करके इधर लाते हैं, a बराबर 4 + 4 यानी a का मान आ जाता है 8। अब हमारे पास a का मान है और d का मान है। अब हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कोई पद जो समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है 8 और सार्वंतर है -2, उस समांतर श्रेणी में कोई पद शून्य होगा, यानी किसी उस समांतर श्रेणी में कहीं पर 0 आएगा। तो वो कौन सी जगह आएगा 0, यानी क्या निकालना है, पद का क्रमांक निकालना है n का मान। और जो शून्य दिया हुआ है ये क्या है an का मान 0। तो देखिए दोस्तों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पद निकालने का सूत्र है। अब n पद पहले से दिया हुआ 0 है कोई पद, a का मान हमने निकाला अभी 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है -2। तो 0 बराबर 8, -2 का गुना प्लस के n से करते हैं तो -2n, -2 का गुना -1 से करेंगे तो माइनस प्लस 2 एका 2। अब 2n को इधर ले जाते हैं क्योंकि इधर माइनस है, हमको इधर ले जाना है, प्लस का हो जाएगा 2n बराबर 8 बचा 2 बचा, ये कितने हुए 10, n बराबर 10/2, तो n का मान आ जाता है 5। यानी जो समांतर श्रेणी आई है इस समांतर श्रेणी का पांचवा जो पद होगा वो कितना होगा 0, यानी 0 होगा। इसी प्रकार इसके और आगे वाले सवाल हैं। ज़्यादा सवाल करने से क्या है वीडियो लंबी हो जाती है तो इसको अपलोड करने में समस्या आती है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और बच्चे कुछ जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।